अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10 बी क्वेश्चन नंबर 11। अ पाइप ऑफ डायमीटर 64 मिलीमीटर डिस्चार्ज वाटर एट अ रेट ऑफ 2.05 मिलीमीटर पर सेकंड इनटू एन एम्प्टी सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर हमारे पास है 7.6 सेंटीमीटर एंड हाइट 2.3 मीटर। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट। वो कहते हैं कि एक हमारे पास पाइप है, उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है 64 मिलीमीटर है, और जो वो वाटर डिस्चार्ज कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है 2.05 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, और जो एक एम्प्टी सिलेंडर है उसके अंदर जो एम्प्टी टैंक है सिलेंडर का टैंक है उसका जो डायमीटर है वो कितना है 7.6 सेंटीमीटर है एंड हाइट, और जो उसकी हाइट है 2.3 मीटर है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल। अब हमने टाइम फाइंड करना है जो इस सिलेंड्रिकल टैंक को जिसका डायमीटर इतना है और उसकी हाइट हमारे पास इतनी है उसको कितना टाइम लगेगा, और इसको हमने नियरेस्ट क्या फाइंड करना है, मिनट फाइंड करना है। अब इधर आ जाए सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले देखें जो हमारे पास रेडियस है ना, रेडियस ऑफ पाइप जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 64। ठीक है, रेडियस ऑफ पाइप है वो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमारे पास है 64। ठीक है, वो उसने असल में डायामीटर दिया हुआ है, ये हमारे पास 64 की है डायामीटर है। तो डायामीटर को हमने क्या किया 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया रेडियस आ गया। और ये जो डायामीटर है वो हमारे पास किस में है, मिलीमीटर में ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32 मिलीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया रेडियस ऑफ पाइप आ गया। अगर इससे पहले आप डायामीटर ऐसे भी लिखना चाहें तो डायामीटर जो होगा वो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 64 मिलीमीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले डायमीटर लिख लें, वो हमारे पास कितना है 64। अब हमने रेडियस ऑफ पाइप है, ये डायमीटर ऑफ पाइप है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें डायमीटर ऑफ पाइप, ये हमारे पास कितना है, वो ये हमारे पास है 64। उसके बाद ये आपने लिख लेना है रेडियस ऑफ पाइप, या डायरेक्ट ये लिख दें रेडियस ऑफ पाइप विच इज इक्वल टू हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 2 मिलीमीटर। अब 2 पे डिवाइड किया क्योंकि आपको पता है ना जो हमारे पास डायमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 2r के इक्वल होता है। यहाँ से r फाइंड करेंगे तो d को किस पे डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो d हमारे पास 64 था, इसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। ये मैंने फार्मूला लिखा d इज इक्वल टू r इज इक्वल टू हमारे पास d डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। रेडियस हमारे पास कितना है 32 मिलीमीटर है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास स्पीड है डिस्चार्ज ऑफ वाटर की, यहाँ पे लिख लें स्पीड डिस्चार्ज ऑफ वाटर, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 2.05 मिलीमीटर। ठीक है, और साथ हमारे पास है पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास उसकी स्पीड है। अब देखें, आप जानते हैं कि जो बेटा हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है d/t होता है। तो इसका मतलब है जो ये वाली हमारे पास 2.05 है, ये इसकी हमारे पास क्या है डिस्टेंस है, इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है जो लेंथ है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, लेंथ विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी डिस्टेंस के, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास 2.05 मिलीमीटर आ रहा है पर सेकंड है ना, पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 2.05 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पाइप हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप हमने क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ पाइप जो होगा वो हमारे पास उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। अब पाई हमारे पास कितनी है 22/7 है, आर हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 32 है, 32 का आपने स्क्वायर लेना है। एच हमारे पास कितना है, अब देखें जो ये लेंथ है या डिस्टेंस है असल में ये हमारे पास क्या है हाइट ऑफ पाइप ही है। मतलब है कि ये हमारे पास जो पाइप की लेंथ है, फ़र्ज़ करें वो हमारे पास इस तरह का पाइप है, उसका जो डायमीटर वो जो रेडियस आया वो हमारे पास कितना आया 32 आया मिलीमीटर, और जो इसका ये वाले उसकी क्या है हमारे पास उसकी लेंथ मतलब उसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है 2.5 मिलीमीटर है।
ठीक है। 2.5 मिलीमीटर के हिसाब से इसमें वो क्या कर रहा है, मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसमें पानी जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है। तो इसका मतलब जो इसकी हाइट होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.05 मिलीमीटर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 22 को आपने मल्टीप्लाई करना है 32 मल्टीप्लाई में 32, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है ना, और मल्टीप्लाई हमने कर देना है 2.05, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देना है 7 पे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा 6597.5 मिलीमीटर, क्योंकि ये देखें ना हमारे पास जो हाइट है या लेंथ है वो भी मिलीमीटर में है, और जो हमारे पास डायमीटर आया, ये सॉरी रेडियस है, वो भी हमारे पास मिलीमीटर में है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब नेक्स्ट जो कहता है कि रेडियस ऑफ टैंक जो है उसने जो दिया है हमारे पास सिलिंड्रिकल टैंक जिसको हमने फिल करना है, उसका जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ टैंक लिख लें यहाँ पे, डायामीटर ऑफ टैंक वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डायामीटर ऑफ टैंक डी वो हमारे पास है 7.6 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ टैंक हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस डायामीटर को हम क्या करेंगे, 7.6 को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास आंसर जो इसका आ जाएगा 7.6 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर है। अब देखें जो ऊपर वाला हमने वॉल्यूम ऑफ पाइप फाइंड किया है वो मिलीमीटर में है, ये हमारे पास सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम सेंटीमीटर को इसका मतलब है सेंटीमीटर को भी हम किस में चेंज करेंगे, मिलीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास 3.8 जो है ना, 3.8 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 38 मिलीमीटर आ जाएगा। आपको पता है कि जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ क्या आ गया, टैंक आ गया। अब हमने क्या करना है, उसकी जो उसने हाइट हमें दी है वो हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ टैंक वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास उसने जो क्वेश्चन में दी है वो हमारे पास है 2.3 मीटर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस मीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 230 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगेन हमने देखें ऊपर जो हमारे पास उसका जो रेडियस आया था वो हमारे पास किस में था, मिलीमीटर में था। अब ये सेंटीमीटर में, अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, अगेन आपने 230 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 10 के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने 3.8 जो सेंटीमीटर था इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैसे ही सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास 2300 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर था, मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो आपको पता है कि जो 1 मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वो मैंने लिख दिया, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2300 मिलीमीटर आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो है वॉल्यूम ऑफ टैंक है जो हमने क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ टैंक, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हम फाइंड करते हैं, सर्कुलर सिलेंडर का जो हमारे पास वॉल्यूम है उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच ही है। पाई हमारे पास क्या होता है 22/7, ठीक है। आर हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखें हमने फाइंड किया वो हमारे पास कितना है 38 है। तो यहाँ पे आपने 38 का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। और मल्टीप्लाई हमारे पास जो हाइट आई है वो हमारे पास कितनी आई है, ये हमारे पास 2300, ठीक है, 2300 मिलीमीटर हमारे पास आई है। अब हम क्या करेंगे,
22 को मल्टीप्लाई करना है 38 को 2 टाइम करना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2300 से। अगेन देखें 2300 को मल्टीप्लाई किया 38 2 टाइम, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 22। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 73066 और साथ हमारे पास आ जाएगा 400। अब इसको डिवाइड कर देना है किस पे, 7 पे। अब 7 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1043 और उसके बाद हमारे पास 80 और 57। ये हमारे पास क्या आ गया, जब हमारे पास 73066 400 को 7 पे डिवाइड किया तो 1043 80 57 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिलीमीटर का क्यूब आ गया। अब हमने क्या करना है, टाइम हमने फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के टाइम फाइंड करना है। इसमें टाइम हमने क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट टू द मिनट। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक आया है वो हमारे पास कितना है, 104380 डिवाइडेड बाय 57 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो आंसर है ये हमारे पास क्या है, मिलीमीटर का क्यूब है। ये देख रहे हैं, 7 क्यूब आ रहा है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास आया है पाइप, वो हमारे पास 6597 है। 6597 पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और इसका भी साथ हमारे पास क्या आ रहा है, मिलीमीटर का क्यूब आ रहा है। मिलीमीटर का क्यूब से कट गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1582.123 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किस पे, हमने इसको, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास पीछे देखिए जो हमारे पास किस स्पीड से ये फिल हो रहा था, ये हमारे पास 2.05 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये क्या हो रहा था, इस स्पीड से ये फिल हो रहा था। तो मतलब ये हमारे पास किस में आंसर आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अब हमने जो ये हमारे पास सेकंड आए हैं, इन सेकंड को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम 1582 को 0.123 को हमने डिवाइड कर देना है किस पे, 60 में। क्योंकि ये सेकंड है, सेकंड को जब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.36 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको नियरेस्ट टू मिनट लेके आना है। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नियरेस्ट टू द मिनट, या इतना ही लिख दें। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1582.123 को अगर हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपने मिनट लिख लेना है। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्योंकि हमने तो नियरेस्ट मिनट लेना है ना, तो ये हमारे पास ऊपर कुछ हमारे पास अगेन जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है इसको आपने निगलेक्ट कर देना है। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास देखें 3 आ रहा है, 5 होता है या 5 से बड़ा होता है, फिर हमने इसको 27 कर लेना था। लेकिन ये हमारे पास पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 26 को ही हमने एज इट इज़ लिख लेना है। तो ये हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ को हमने निगलेक्ट कर देना है, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 26 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा और आप इसमें इजाफा कर लें। यहाँ पे फिर आप ऐसे लिख लें कि जो हमारे पास जो टाइम है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लें टाइम, ये हमारे पास सारा क्या आया है, टाइम फाइंड किया है। तो टाइम में बताता हूँ, फार्मूला भी साथ लिख देता हूँ कि ये हमारे पास जो टाइम आया है वो कैसे आया है। ये आपने लिख लेना है, जो टाइम का फार्मूला है वो आपने लिख लेना है। जो वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारे पास टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप। ठीक है, ये आपने क्या करना है, लिख लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो आया वो हमारे पास ये आया। वॉल्यूम ऑफ पाइप था जो वो हमारे पास कहाँ पे है, वो हमारे पास ये था। इसको हमने इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम जो है सेकंड में आ गया। अब हमने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 26 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया।